Hello students, welcome to this short lecture on United Nations and its objective. So it is very clearly mentioned in the syllabus कि United Nations क्या है और उसके objectives क्या हैं. तो सबसे पहली चीज़ जो पूछी जाती है वो है United Nations का full form. शॉर्ट में दिया है UNO. तो UNO का full form क्या है? It is United Nations Organization. And when it was established in year 24 October 1945. और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क में. तो ये तीन चीज़ें याद रखनी है. इससे एमसीक्यू डायरेक्टली 1 मार्क्स का पूछा जाता है. अब यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि ये जो यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन है इसको बनाया क्यों गया था, वाई इट वाज फॉर्म्ड. तो वाई का सिंपल रीज़न ये है कि यूनाइटेड नेशंस फॉर्म करने से पहले एक और ऑर्गेनाइजेशन थी जो काम कर रही थी जिसका नाम था लीग ऑफ नेशन. वो फेल हो गई थी जिसकी वजह से रिज़ल्ट क्या हुआ, हमारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई थी 1939 से लेकर के 1945 तक. तो 1945 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुई तो कुछ लीडर्स ने डिसाइड करा कि इस तरीके की वॉर दोबारा ना हो, उसके लिए एक हमें स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन चाहिए जिसके लिए फाउंड करा गया यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन. अब इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं जल्दी से देख लेते हैं. तो अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो वर्ल्ड में पीस को मेंटेन करने के लिए बनाई गई होगी, उसके ऑब्जेक्टिव्स भी उसी के अकॉर्डिंग है. तो पहला ऑब्जेक्टिव क्या है? टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, वर्ल्ड की पीस को और सिक्योरिटी को मेंटेन करना. सेकेंड ऑब्जेक्टिव है टू डेवलप अ फ्रेंडली रिलेशन अमंग द नेशन, यानी कि जो कोई भी ऐसे नेशंस हैं जिनके बीच में लगता है कि रिलेशन गड़बड़ हो रहे हैं तो उनके बीच में फ्रेंडली रिलेशन को मेंटेन करना, ये भी ऑब्जेक्टिव किसका है? यूनाइटेड नेशंस का है. जैसे आज के सिनेरियो में बहुत सारे कंट्रीज़ ऐसी हैं जिनके बीच में आपसी जो रिलेशंस हैं, इंटर रिलेशंस जो हैं वो गड़बड़ हो गए हैं, तो उनको मेंटेन रखने का काम किसका है? यूनाइटेड नेशंस का है. देन थर्ड ऑब्जेक्टिव क्या है? टू अचीव इंटरनेशनल कोऑपरेशन, इंटरनेशनल कोऑपरेशन अचीव करना. किस फील्ड्स में? इकोनॉमिक फील्ड में, सोशल, कल्चरल एंड ह्यूमैनिटेरियन प्रॉब्लम, यानी कि किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम होगी इकोनॉमिक नेचर की, सोशल नेचर की, तो उसको दूर करना, उस पर कोऑपरेट करना, उस पर जो ग्लोबल वर्ल्ड है, इतनी सारी कंट्रीज़ हैं, उनको उनके बीच में एक कंसेंसस, उनके बीच में एक समझौता कराना. तो ये भी ऑब्जेक्टिव किसका है? यूनाइटेड नेशंस का है. देन थर्ड इज़ टू बी द सेंटर फॉर हार्मोनाइजिंग द एक्शंस ऑफ नेशन इन अटेनमेंट्स ऑफ द कॉमन गोल्स. कॉमन गोल्स क्या हैं? इसी तरीके के ये जो कॉमन गोल्स होते हैं जो हमने ऊपर अभी तक पढ़े, फ्रेंडली रिलेशन को प्रमोट करना, पीस और सिक्योरिटी को मेंटेन करना, इसके लिए एक सेंटर का काम करता है यूनाइटेड नेशंस, जहाँ पे हर तरीके के डिस्प्यूट्स को सॉल्व करा जा सकता है. आने वाले लेक्चर्स में हम देखेंगे कि किस तरीके के इसके पास ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो ये डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करते हैं. देन लास्ट जो ऑब्जेक्टिव है वो ये 3 नए ऑब्जेक्टिव ऐड करे गए थे. 3D हम इसको बोल सकते हैं, डिसआर्म, डीकोलोनाइज एंड डेवलपमेंट. तो ये 3 नए ऑब्जेक्टिव हैं जो यूनाइटेड नेशंस में ऐड करे गए थे. शुरुआत में ऑब्जेक्टिव था कि पीस और सिक्योरिटी को मेंटेन रखना, लेकिन स्लोली एंड ग्रेजुअली जैसे जैसे टाइम बीता यूनाइटेड नेशंस के ऑब्जेक्टिव जो थे वो मल्टी डायमेंशनल हो गए थे. ठीक है, तो डिसआर्म, डीकोलोनाइज और डेवलपमेंट दीज आर द न्यू एडेड ऑब्जेक्टिव्स. दिस इज इट ऑब्जेक्टिव्स एंड अबाउट द यूनाइटेड नेशंस. इसमें डेट याद रखनी है, हेडक्वार्टर याद रखना है, फुल फॉर्म याद रखना है. Thank you so much.